हाय एवरीवन, आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। बहुत पहले ये वीडियो आ जानी चाहिए थी, लेकिन यार काफ़ी बिजी हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ बैचेस के ऊपर, तो बहुत कम टाइम मिल पा रहा है अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो की थोड़ी एक्सेल शीट वगैरह तैयार करनी थी, कैलकुलेशन वगैरह करनी थी, सारी चीज़ें डेटा तैयार करना था। तो थोड़ा सा टाइम लग गया, पूरी एक्सेल शीट को अच्छे से मेंटेन किया है, अच्छे से बनाया है। सॉरी सबसे पहले तो उसके लिए कि थोड़ा इतना डिले कर दिया मैंने। बाद बाकी का हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2024 में नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हुआ है, क्या जिस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो सेम सेम सब बच्चों को नंबर मिले हैं, ये नंबर वेरी किए हैं, मैक्सिमम कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, ये सारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से आज इस वीडियो में समझ में आएंगी। आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया था जो आपने भरा था, जिसमें आपने रॉ मार्क्स और अपने नॉर्मलाइजेशन स्कोर भरा था। तो आज हम इन्हीं के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और आज आई होप कि आपको नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसका जो सारा प्रोसेस है वो समझ में आ पाए। उससे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप अक्सर पूछते रहते हो, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि भैया पिनेकल बुक लूँ, किरण की बुक लूँ या किस बुक से प्रैक्टिस करूँ। तो देखो, अगर आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अगर आपको लगाने हैं, क्योंकि देखो अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए। या चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस लेके चलना चाहिए और मिक्स्ड प्रैक्टिस भी लेके चलना चाहिए सेक्शनल टेस्ट मॉक टेस्ट के थ्रू। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आप किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हो, जो कि जहाँ पर चैप्टर वाइज भी दे रखा है, टाइप वाइज भी दे रखा है। तो आपको आसानी होगी सवालों को लगाने में, और उसके बाद आप मिक्स्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही अगर जीके के लिए हम जैसे कोई चैप्टर पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चंस की अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए भी बेस्ट बुक यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की है, जहाँ पर टाइप वाइज और चैप्टर वाइज दे रखा है, और मेन चीज़ यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है। और एक और इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पर कि आप इसको अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो। एक क्यूआर कोड को स्कैन करो, सारे क्वेश्चंस आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आप बुक से नहीं लगाना चाह रहे हो। और मोबाइल के थ्रू ही आप मोबाइल में भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो बुक वाला है, आई होप कि मैं उसका आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाया हूँगा। अब हम अपना बढ़ लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। एक्सेल शीट में आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट आप लोग देख रहे हो, ये कंप्लीट जो एक्सेल शीट आप लोग देख रहे हो, ये आपने जो गूगल फॉर्म भरा था उसके द्वारा तैयार की गई है। अभी हम ये कंप्लीट एक्सेल शीट को देखने वाले हैं, और बेसिकली इसमें हम समझने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ता कैसे। आज आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ, नॉर्मलाइजेशन का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है कि आपकी जो शिफ्ट है वो कितनी हार्ड है। जितनी ज़्यादा आपकी शिफ्ट हार्ड होगी उतना ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, जितनी इजी शिफ्ट होगी उतना कम आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एक मेन फैक्टर कि आपकी शिफ्ट कैसी है। आपकी शिफ्ट का एवरेज अगर कम होगा तो इसका मान, देखो एवरेज समझा देता हूँ, एवरेज क्या होता है। अगर आप किसी शिफ्ट में सपोज 10,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उन 10,000 बच्चों का टोटल स्कोर को अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब उन 10,000 बच्चों का एवरेज स्कोर जितना है उतना ही मेरा शिफ्ट एवरेज होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी शिफ्ट का शिफ्ट एवरेज कम होता है तो उसको हम इजी टफ शिफ्ट मान लेते हैं कि भाई इसका एवरेज स्कोर ही कम आ रहा है, मतलब सभी बच्चों ने कम स्कोर किया है कहीं ना कहीं, तो ये शिफ्ट टफ रही है। और किसी शिफ्ट का अगर एवरेज स्कोर ज़्यादा आता है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई वो शिफ्ट इजी रही है। तो जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज़्यादा होता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कम देखने को मिलता है, और जिस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर कम होता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये फैक्टर तो है ही है। हम इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको एक और फैक्टर बताने वाला हूँ कि एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन भी वेरी करता है। एक ही शिफ्ट में किसी को 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो किसी को 3 और किसी को 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो वो किस बेसिस पर मिलता है वो भी हम इस एनालिसिस में समझने वाले हैं, और कंप्लीट हम देखने वाले हैं अच्छे से। आज आपको नॉर्मलाइजेशन से लेके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको समझ नहीं आता, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने ये जो पूरा तैयार किया हुआ है ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। अगर हम दूसरी सीट ओपन करते हैं तो ये सेकंड शिफ्ट का है, तीसरी शिफ्ट ओपन करते हैं तो ये थर्ड शिफ्ट का है। तो वापस से हम जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट पर, और हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन देखने को भी, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन भी बताऊंगा कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि
यहाँ पर देखो ये जो 30 सितंबर की शिफ्ट थी ना, ये एजी शिफ्ट थी, वन ऑफ द एजीएस्ट शिफ्ट थी। अब एक मैम है, ठीक है, इनका हमने इंटरव्यू भी किया है, यूट्यूब पे देख सकते हो आप, संजना भारती मैम। इनका जो मार्क्स थे 118 नंबर थे, और ये इनकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना हो गया, 120.33939 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ इनका नॉर्मलाइजेशन में, 2.33939, मतलब अप्रॉक्स 2.33 इनका इंक्रीज हुआ। उसी सेम शिफ्ट में एक भाई ने पेपर दिया 70, ठीक है, और इनका जो नॉर्मलाइजेशन में माइनस के 3.36 हो गए। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब शिफ्ट एवरेज सेम है तो इनके 2.33 इंक्रीज कैसे कर दिए और इनके डिक्रीज कैसे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 56 थे, 50 हो गए, यहाँ पर इनके -6 हो गए। तो देखो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपकी एक तो शिफ्ट इजी है, अगर आपकी देखो शिफ्ट का जो एवरेज है, सपोज मैं मानता हूँ शिफ्ट का एवरेज 75 है, अगर आप शिफ्ट एवरेज से भी कम स्कोर करते हो, सपोज आपका स्कोर 70 आता है, 50 आता है, तो देखो टफ शिफ्ट होगी तो आपका जो एवरेज, जो आपका स्कोर होगा नॉर्मलाइजेशन में, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इजी शिफ्ट है और आपका शिफ्ट के एवरेज से भी कम स्कोर है ना, तो हमेशा देखना कि आपका जो स्कोर है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो पहली बात तो आपका जो स्कोर है वो एवरेज से, शिफ्ट एवरेज से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन, एक चीज़ देखना, देखो 99%, 100% नहीं, मैं 99% जो मैं इस डेटा से एनालिसिस कर पाया हूँ वो ये है कि जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे, जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे, जितने ज़्यादा आपके रॉ मार्क्स होंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा वैरी नहीं करता, लेकिन हाँ एक एक दो दो नंबर देखने को ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इस शिफ्ट से समझते हैं, यहाँ तक ये जो है एक ही शिफ्ट है, ठीक है, 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है। तो देखो यहाँ पर इनके 118 था, नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला 2.39, यहाँ पर इनके 70 स्कोर थे, माइनस में हो गए -3.36, मतलब इनका जो शिफ्ट एवरेज था उससे भी कम थे। लेकिन इनके तो 70 थे, इनके और कम हो गए, मतलब जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, और जितना कम स्कोर होगा उतना आपका कम बढ़ेगा, या उससे उतना ही आपका ज़्यादा डिक्रीज होगा, ये चीज़ समझो। जैसे देखो इनके 70 थे तो इनके -3.36 ही कटे, इनके 56 थे तो यहाँ पर इनके -6 हो गए, मतलब और ज़्यादा, जितने ज़्यादा कम नंबर लेके आओगे उतना ज़्यादा आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जितने ज़्यादा आप मार्क्स लेके जाओगे उतना ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे इनके 103 थे तो इनके 0.55 बढ़े, इनका स्कोर ये हो गया 103.55, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर हो गया। साथ में इनका 82 था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 112 था, इनका 113.62 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं पूरा यहाँ पर मैथ को समझाता हूँ। सबसे पहले हम जो 100 से ऊपर है ना, देखो यहाँ पर सबसे कम इनके थे 56, अगर इस शिफ्ट की बात करते हैं। अब 56 थे तो सबसे ज़्यादा माइनस में भी इन्हीं के हुए हैं। फिर उसके बाद इनके बाद 70 थे, अब यहाँ पर इनसे कम थोड़े इनके माइनस में हुए हैं। उसके बाद इनके 82 थे, इनके -1.93 रहा, ठीक है, क्योंकि इनका भी शिफ्ट एवरेज से कम था। उसके बाद इनके बाद किसका यहाँ पर स्कोर ज़्यादा है, 103, तो 103 है इनका, तो इनका आपको थोड़ा सा पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, 0.55 का यहाँ पे अप्रॉक्स नॉर्मलाइजेशन हुआ। 103 के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं इनके हैं 112, तो मतलब 103 से तो ज़्यादा है, तो 103 से ज़्यादा है तो आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी देखने को ज़्यादा मिलेगा। 112, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 118, तो इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है 2.33 का। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर 119, तो यहाँ पर हम नॉर्मलाइज्ड देखेंगे कि 118 में इतना इंक्रीज हुआ और 119 स्कोर करने पर इतना इंक्रीज हुआ। वहीं पर 120 स्कोर करने वालों का 2.57 इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन में जितना ज़्यादा आपका रॉ स्कोर होगा, जितने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे, उतने ज़्यादा ही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर बढ़ेगा। तो रॉ मार्क्स पे बहुत ज़्यादा वेरी करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सभी शिफ्ट का मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो इनका स्कोर है 89, इनका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ 18 नंबर का, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में से एक है। इनके 86 नंबर है, लेकिन 14 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ। इनका 84 नंबर है, यहाँ पर 14 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर इनके 94 नंबर है और यहाँ पर इनका 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने बोला ना 99%, 1% आप केस में देखोगे कि ऐसा नहीं भी होता। अब वो क्यों नहीं होता वो भी मैं बताता हूँ। जैसे इनका 89 मार्क्स था, इन्होंने 118
सॉरी 89 मार्क्स था, 107 हो जाता है और 18 नंबर का इनका नॉर्मलाइजेशन होता है। इनके तो ज़्यादा थे रॉ स्कोर, तो इनका ज़्यादा होना चाहिए था, तो उसमें अब इनका ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी भी मैटर करती है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोग, जैसे हमारा भी यही मानना था कि एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट एक्यूरेसी भी मैटर करती है। 100% ऐसा रहा होगा कि इन्होंने जो अपना स्कोर किया होगा, जो इन्होंने अटेम्प्ट किए होंगे, वो बहुत कम गलत अटेम्प्ट किए होंगे, ज़्यादा गलत इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, और इन्होंने जो गलत ज़्यादा कर दिए होंगे जिसकी वजह से इनका नॉर्मलाइजेशन में कम स्कोर हुआ। तो हमेशा अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो अपनी एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है, ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, अगर तुक्का मारोगे तो बाद में एक तो सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, और बाद में फिर आपको फाइनल सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन में भी देखने, मतलब नॉर्मलाइजेशन देखने में भी आपको, नॉर्मलाइजेशन में भी देखोगे कम आपके मार्क्स बढ़ेंगे। वहीं पर अगर हम 7 तारीख की बात कर लेते हैं तो देखो इनके 46 थे, बढ़ के 56 हो जाते हैं, लगभग 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, 73 नंबर थे और यहाँ पर इनके बढ़ के 84 हो जाते हैं। ठीक है, इनका 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। इनके 54 मार्क्स थे, बढ़ के यहाँ पर इनके कितने हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं, लगभग 10.34। तो देखो यहाँ पर 46 थे, यहाँ पर इतने का नॉर्मलाइजेशन, यहाँ 54, थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट देखने को मिला, यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मार्क्स बढ़ गए इनके। यहाँ पर 73 मार्क्स थे तो इन्होंने 11 के समथिंग स्कोर किया, इन्होंने ज़्यादा स्कोर किया 106, तो इनके नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा बढ़ गए, 12.55 बढ़ गए। ठीक है, इन्होंने 103 स्कोर किया और यहाँ पर आप देखोगे कि इनके 117 हो जाते हैं, मतलब इनके 14 नंबर मिल जाते हैं। तो वही वाली बात है कि कहीं कहीं एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर 106 वाले के मार्क्स कम बढ़े हैं और 103 वाले के मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा बढ़े हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको मैटर करनी है एग्ज़ाम देते वक्त कि आप एक्यूरेसी पे अपना ध्यान रख पाओ। ठीक है, और देखोगे तो आप ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वो कुछ देखो, ऊपर की टॉप शिफ्ट को और नीचे की जो ईजीएस्ट शिफ्ट को हटा दिया जाए, जो मॉडरेट शिफ्ट है, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा सेम शिफ्ट में, अलग अलग कैंडिडेट्स का, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इनका एवरेज जो इसको इंक्रीमेंट है वो 14.26 है, इनके 13 नंबर बढ़े हैं, इनके 16 बढ़े हैं, यहाँ 13.8 बढ़े हैं। वही है कि देखो इनके रॉ स्कोर कम था तो नॉर्मलाइजेशन कम हुआ, इनका यहाँ पर 94 था तो इनका बढ़ के 16 हो गया। अब देखो किसी का 70-80 स्कोर कर रहा है कोई बच्चा, तो उसका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना, तो उसका नॉर्मलाइजेशन कम भी बढ़ेगा तो चलेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के और ज़्यादा करीब पहुंच पाओ, और वही एसएससी करती है, तो एक तरह से अच्छा भी नॉर्मलाइजेशन करती है। अब बहुत सारी शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे अप्रॉक्स सबके 16 मार्क्स ही बढ़े हैं, यहाँ पर 13 से लेके 15 के समथिंग बढ़े हैं। यहाँ पर हमने एवरेज भी लिखा हुआ है कि उस शिफ्ट में अगर हम इनका एवरेज निकालें तो कितना बढ़ा हुआ है टोटल, यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, जैसे इस शिफ्ट में अगर हम एवरेज निकालें तो इतना इंक्रीज हुआ है, इनके इतने इंक्रीज हुए, इनके इतने इंक्रीज हुए यहाँ पर, और इनके इतने इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब बहुत सारी जगह जैसे आप देखोगे कि कम रॉ स्कोर होने के बावजूद भी आपके जो नॉर्मलाइजेशन में है वो ज़्यादा देखने को मिला है, तो उसका एक ही कारण है, वो है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का अपना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट थी। अगर हम थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करें तो देखो मैं सेकंड शिफ्ट का भी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में बात करें 30 तारीख की, तो इनके 86 मार्क्स हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है। इनके 97 मार्क्स थे, इनके 10.23 नंबर इंक्रीमेंट होते हैं, और साथ में इनके 84 मार्क्स थे, इनके 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इनको मिलता है। उस अच्छा, ये दूसरी शिफ्ट है। ठीक है, ये आपकी एक शिफ्ट ये है, ये अलग शिफ्ट है। यहाँ पर आपको 18, 19 इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। तो देख लेना, मैं पूरी ये सीट डाल दूंगा। अब ऐसे इसको हर चीज़ को बता के वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन है, एक को दिखाऊंगा जिसमें 26 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लगभग 25-26 नंबर तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि अब इससे यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हो कि अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो आप अगर 100 भी स्कोर कर दोगे ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 100 स्कोर हो जाएगा 125। और अभी मैं वो स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूँ आपको कि बच्चों के 100 से भी कम है। आने वाली कुछ दिन बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कुछ बच्चों के 100 से भी कम थे, उनके फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जो लोग बोलते रहते हैं ना कि सिलेक्शन के लिए 120 और 130 स्कोर करना हर शिफ्ट में ज़रूरी होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको फाइनल चीज़ें दिखाऊंगा, आपकी जो मिथ है वो यहाँ पे क्लियर करूंगा। अगर आपकी शिफ्ट टफ आ जाती है ना तो आप 100 स्कोर करके भी फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे देखो, अगर हम इस शिफ्ट में बात करें ना, ये थर्ड शिफ्ट है सभी एग्जाम्स की, सभी डेट्स की, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है,
किधर लिखा था हमने, जस्ट बेटा सेकंड, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं केशव हिम तेजा, इन्होंने स्कोर किया 141 और इनका बढ़ के हो गया 167 नॉर्मलाइज्ड, मतलब 150 से भी ज़्यादा हो गया नॉर्मलाइज्ड स्कोर इनका, ठीक है। 150 में से इन्होंने स्कोर किया है 167, इनका 26 देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने रॉ स्कोर ज़्यादा था इसलिए इनका नॉर्मलाइजेशन भी देखने को ज़्यादा मिला, ठीक है। यहाँ पर 73 स्कोर किया, इनके 21 मार्क्स बढ़े। अब यहीं अगर ये इस शिफ्ट में 100 मार्क्स यहाँ पर स्कोर कर देते तो लगभग इनका 23-24 नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता, और इतना बढ़ता तो 100% इनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता। तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्लीट यहाँ पर हमने डाला हुआ है, और ये जो सीट है ये मैं वहाँ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जिससे कि आप आराम से इनको देख सकते हो। एक वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चों के स्कोर कार्ड दिखाऊंगा जिन्होंने 100 के समथिंग स्कोर किया है, और 100 के समथिंग स्कोर करने के बाद भी उन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो जिनके दिमाग में ये मिथ है ना कि भाई 120 130 स्कोर करना पड़ेगा तभी होगा, भाई करना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी आ गई। अब ईजी आ गई तो डेफिनेटली एक बच्चा अगर पढ़ा है, मेहनत कर रहा है, तो वो कर ही लेगा स्कोर, बहुत कम रेयर चांसेस है कि वो नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आएगी या आपकी मॉडरेट भी आएगी तो आप कम भी स्कोर करोगे, 110 पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, और वो चीज़ मैं आने वाली किसी एक वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।